बता दीजिएगा तो अपनी जुबान से। है ना? वो तो नहीं पता। दादा, टीएससी को लेकर के जो विवाद कहीं ना कहीं सरकार और राजभवन के बीच है, कैसे ये मामला निपटेगा? क्योंकि एक टकराव की स्थिति आ रही है अब राजभवन सरकार को देखिए, दिख रहा है। ये तो नया नहीं है ना, है ना? ये बात तो बहुत दिन से हो रहा है और आने के समय उसका समाधान भी आप लोग को मिलेगा, है ना? नहीं जी, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कहीं ना कहीं टीएससी का गठन आपकी सरकार ने किया था और अब वो जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। देखो, आप लोग 3 साल में 1 साल जो काम हुआ है, 1 साल में इतना हम लोग कम कर दिया, विपक्ष 25 साल में कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? आज जो बात आप लोग बोल रहे हैं उसका भी हम लोग रास्ता निकाल लेंगे, अब बहुत अच्छा होगा। रास्ता निकालने की दिशा में सरकार बहुत कुछ है, कितना गिनती करेंगे, आपका सुनते सुनते आपका कान में भर जाएगा, है ना? उपलब्धि बताइए। आपको क्या बताया, आप नया आए होगे, कहाँ से आए हैं, रांची से, है ना? तब आपको बताना होगा। दादा, कभी यहाँ आभार यात्रा हुआ है सचिवालय में, धन्यवाद देने के जुलूस आया है कभी देश के अंदर कोई राज्य में? यही राज्य में हुआ है, ये झारखंड प्रदेश और हेमंत सोरेन का नेतृत्व में, उसी का फैसला पर आभार व्यक्त होता है। थैंक यू। ट्रांसपोर्टिंग जो ये है, खास करके बच्चों को देखा जा रहा है कि रोड में बड़ा जो एक्सीडेंट हो रहा है, लोग बच्चे छोटे छोटे बच्चे का जो एक्सीडेंट में मौत हो रही है, उसको रोकने के फाइनेंशियल ईयर में बचा है। देखते जाइए, मार्च अभी जो फाइनेंशियल ईयर का जो अंत होता है वो मार्च 31 तारीख होता है और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अब देखिए कितने धड़ल्ले से राशि खर्च होती है, कितने जो भी राशि खर्च करनी है तो हवाई तो राशि खर्च नहीं कर दी जाएगी, कहीं पे निकाल के तो सारी योजनाएं बनती है, उसका प्राक्कलन बनता है, डीपीआर होता है, सारी चीज़ होती है और उसके बाद और योजनाओं पर काम होता है, तब राशि उसमें आवंटित होती है और राशि का भुगतान होता है। तो अभी हमारी सभी विभागों में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहे हैं और आप देखेंगे कि जब वित्तीय वर्ष की समाप्ति का समय आएगा तो अधिकतम राशि आपको दिखेगी कि विभिन्न योजनाओं में खर्च हुई। जिस योजना जो जिस विभाग के आप मंत्री उसमें विशेष क्या है और क्या करने जा रही है? देखिए, हमारे विभाग में हमारा तो लक्ष्य है, ये मिशन है 2024 तक हमें हर घर को शुद्ध पेयजल पहुंचाना नल के माध्यम से, लेकिन झारखंड की स्थिति कुछ भिन्न है, झारखंड की भौगोलिक स्थिति भी भिन्न है और अन्य राज्यों की अपेक्षा जब ये योजना लागू हुई है तब से अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत यहाँ बहुत कम काम हुए थे। अब हम तेज़ी से कार्य योजनाओं को मूर्त रूप दे रहे हैं और लक्ष्य की ओर हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश है, हमने केंद्र सरकार से भी मांग की है, राज्य सरकार का 50% अंशदान होता है, केंद्र सरकार का 50% अंशदान होता है हमारी विभाग की योजनाओं में, लेकिन हमारे विभाग की जो योजना है जल जीवन मिशन की उसमें यहाँ पठारी क्षेत्र है, दुर्गम स्थल है और योजनाओं जो पहले विभिन्न और राज्य में जो काम हुए उसकी अपेक्षाकृत पिछले 2019 तक यहाँ बहुत कम काम हुए थे, बहुत कम प्रतिशत घरों को नल के जल से जोड़ा गया था। तो हमने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है बार बार और उनसे अनुरोध किया है कि आप जो डेडलाइन है उसको बढ़ाने का काम करें ताकि हम झारखंड जो आदिवासी बहुल राज्य है यहाँ सभी घरों को हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सकें। ये मौजूदा स्थिति में आप 2024 तक पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप चाह रहे हैं कि थोड़ा समय और मिले। देखिए, 2024 तक हमारा लक्ष्य, हम कोशिश करें कि योजनाओं को हम 100% हम धरातल पर उतार दें, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जो यहाँ की स्थिति है, एक तो योजनाओं पहले जो नल जल की योजना थी वो काफ़ी मंथर गति से चली, 2019 के बाद जब से हमारी सरकार बनी इसमें तेज़ी आई है और हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पत्राचार भी कर रहे हैं। कितने राशि का मांग किया आपने? देखिए, राशि तो जो भी राशि खर्च होती है वो 50% केंद्र का अनुदान होता है और 50% राज्यांश होता है। राज्य की ओर से पूरी राशि स्वीकृत हो गई है कैबिनेट से। अच्छा मंत्री जी, ये बालू घाटों की नीलामी कब से शुरू होगी?